हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। लाइक और सब्सक्राइब की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं हम आज हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है अडानी विल्मार आईपीओ। ये आईपीओ अडानी और विल्मार ग्रुप दोनों ग्रुप का जॉइंट वेंचर है 50-50। फ्रेंड्स, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या जनरल स्टोर या ग्रोसरी शॉप पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, फॉर्चून, जिसका कि एडिबल ऑयल है, शुगर है, राइस है, व्हीट फ्लोर है और पल्सेस हैं। और ये ब्रांड नोन भी है, लोग इस ब्रांड को जानते भी है, इसको यूज़ भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं और इसकी मार्केट में डिमांड भी है। कंपनी डेली कंज्यूम करने वाली चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो नेचुरल है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट होता रहेगा। और कंपनी का प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं कि, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में। और डेली कंजम्पशन वाली चीज़ों से कंपनी को प्रॉफिट ही होता है फ्यूचर में, क्योंकि कंज्यूमर गुड से रिलेटेड जो भी चीज़ें कंज्यूम होंगी तो डे बाय डे इसको प्रॉफिट बढ़ता ही चला जाएगा। और ऑयल का तो मैंने यही देखा है कि डे बाय डे जैसे जैसे ईयर्स बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे इसकी ग्रोथ होती चली जाती है प्राइसेस को लेकर के। तो नेचुरल है कि प्रॉफिट्स को लेकर के भी ग्रोथ होगी फ्यूचर में। पहले आप कोई भी चीज़ देख लीजिए कि भाई जैसे पहले जैसे मान लीजिए कि फॉर्चून का जो ग्राउंडनट ऑयल है पहले बिलो 100 रुपीज़ था पर लीटर और आज 100 रुपीज़ से अबव है। ठीक है, तो डे बाय डे आप जब फ्यूचर ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो कंजम्पशन भी अच्छा होगा और ग्रोथ पे ही इसकी प्राइसेस रहेंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस आईपीओ का आप लोग सोच रहे हैं कि भाई इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो जो चीज़ है या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होगा, तो उसी चीज़ को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कंपनी का ब्रांड जो फॉर्चून है वो हमने जान ही लिया, कंपनी का जो जॉइंट वेंचर 50-50 का दोनों ग्रुप्स का, विल्मार ग्रुप और अडानी ग्रुप भी हमने जान ही लिया। अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है वो बिल्कुल डाउनवर्ड्स है। मार्केट डे बाय डे टू ट्राई हम लोग ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मार्केट में और मार्केट में करेक्शन आ रहा है, इस तरह का ऐसा कुछ हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि इसके चलते फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आईपीओ है वो 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक के बीच में अप्लाई होगा, यानी कि इसकी डेट से 27 जनवरी टू 31 जनवरी। तो मैं तो कहता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे तक हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट में जो कंपनी से इसका आईपीओ आ रहा है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना हुआ, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ा है कि कम हुआ है, ये हमें सब चीज़ पता चल जाती है। और उसके बाद में ही हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो लास्ट डे तक हम डिसीजन ले सकते हैं और लास्ट डे पे लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं तो मेरा फंडा बता रहा हूँ कि मैं तो लास्ट डे को ही एनालाइज करके सारी चीज़ें देख करके और सब कुछ समझ करके फिर लास्ट डे को अप्लाई करता हूँ। मैं मेरी मैथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह सब देखता हूँ, क्या है क्या नहीं, सब कुछ सारा देखता हूँ। लेकिन मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं सीधा फंडामेंटली सिंपल वे में बात करता हूँ, जो चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए वो क्लियर कर देता हूँ। मैं बाकी सारी मैथमेटिकल एक्यूरेसीज, कंपनी की फंडामेंटल्स, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का जो भी कुछ सिस्टमेटिक है बिजनेस की ग्रोथ वगैरह को लेकर के कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, सारे फंडामेंटल्स एनालाइज करता हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ जब भी बात करूँगा तो मैं सिंपल वे में बात करूँगा। तो अब बात करते हैं कि भाई इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना रह सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे हिसाब से 22% तक रहेगा, यानी कि जो इसका प्राइस रेंज है, जो आईपीओ जिसमें अप्लाई करने वाले हैं, अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें 65 शेयर्स की क्वांटिटी मिलेगी एक लॉट में, और जिसमें कि हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 14,950 रुपये। और जो इसकी प्राइस बैंड है शेयर की वो है 218 से लेके 230 तक। तो 230 का आप 20%, 22% निकाल लीजिए, 46 रुपीज़ या 50 रुपीज़ प्लस होकर के ही आपको हो सकता है कि जिस दिन ये एक्सचेंज पर लिस्ट हो उस दिन आपको इतना प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले और आप प्रॉफिट बुक भी कर लें। और चाहे तो फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख ले, क्योंकि मैं तो नज़रिया यही देख रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिटेड है। जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके चल रहे हैं वही लोग इस आईपीओ में पैसा लगाएं। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जिसको लॉन्ग टर्म का नज़रिया अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो इसमें आईपीओ में अप्लाई करे, क्योंकि फिर वो विदाउट कन्फ्यूजन के अप्लाई करेगा कि मार्केट ट्रेंड डाउन जा रहा है कि अपवर्ड जा रहा है, ग्रे मार्केट में कम होगा कि ज़्यादा होगा, लेकिन फ्यूचर में कंपनी को अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है और उसी में इन्वॉल्व है, तो प्रॉफिट डे बाय डे बढ़ेगा ही मेरे हिसाब से, जो एनालाइज मैंने किया है, जो फंडामेंटल्स कंपनी के मैंने देखे हैं। लेकिन आपका जो कन्फ्यूजन है कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स बात ये है कि भाई अगर बम्पर आईपीओ होता, आपका जो भी रिटर्न है मल्टीपल्स होता 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तब तो
अपन लगा ही देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें लगा भी देना चाहिए, पूछने वाली कोई बात नहीं। लेकिन जिसमें हमें बम्पर रिटर्न नहीं मिलता, हमें 10 to 20% मिलता है या 30% मिलता है, या फिर हो सकता है कि नहीं भी रिटर्न मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जिनको रिटर्न मल्टीपल्स में चाहिए 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो उनको तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जब ये सोच रहे हैं कि रिटर्न इतना नहीं मिलेगा तो क्या करें। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई हमारे को जो भी रिटर्न है वो थोड़ा बहुत कम मिल जाए, यानी कि 10-20% मिल जाए, 15% मिल जाए, 30% तक मिल जाए, 25% तक मिल जाए, यानी कि इतने से दिनों में अगर हमारे रिटर्न पे हमें इतना परसेंट भी प्रॉफिट मिलता है तो भी बहुत है फ्रेंड्स, इतना मिल जाता है तो भी सफिशिएंट है। क्योंकि हम बैंक में भी अगर एफडी कराते हैं तो हमें 7% इंटरेस्ट, 6%, 5%, 8%, 10% तक इतना ही मिल पाता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिल पाता। हम अलग अलग स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडीज वगैरह में तो इतने से कम टाइम में इतना रिटर्न नहीं मिलता कि हमें 22%, 28% या 30% रिटर्न मिल जाए। तो सिर्फ यही एक सिस्टम है आईपीओ में, अगर हम लगाते हैं और अगर हमारे को थोड़े से दिनों में ही अगर इतना रिटर्न मिलता है तो इट्स बेटर फॉर अस। तो जो सेटिस्फाइड लोग हैं जिनको रिटर्न की उम्मीद कम है, वो इस बात को लेकर के चल रहे हैं, और हो सकता है कि इतना रिटर्न भी ना मिले, इस बात को भी लेकर के वो चले, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए देखें, तो प्लीज़ उनको इस आईपीओ में लगाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ फ्रेंड्स, जो आईपीओ में लगाते रहते हैं, जिनका ट्रेंड है कि हर आईपीओ में लगाते हैं, उनको तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि लक कब साथ दे दे और कब हमारा सोचा हुआ रिटर्न कि हमें थोड़ा मिलेगा और कब ज़्यादा हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, पता नहीं चलता है। तो मार्केट की स्ट्रेटजी यही है तो कि कभी भी प्लस हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, मल्टीपल्स भी हो सकता है। तो जो आईपीओ में लगाते रहते हैं, जिनका ट्रेंड है, जिनको लगाने में फ़ायदा ही हुआ है और जो काफ़ी पैसा पहले भी आईपीओ में लगा के कमा चुके हैं, तो उनको तो लगा देना चाहिए। जिनको मल्टीपल्स रिटर्न चाहिए और जो पहले भी किसी आईपीओ में लगाए हैं, उनको नहीं मिला है, और पहले अगर कोई आईपीओ मिला है तो उसमें उनको लॉस चल रहा है, तो प्लीज़ उनको सोच समझ के लगाना चाहिए, उन्हें अपना दिमाग को अप्लाई करना चाहिए कि भाई हमें लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि इतने मल्टीपल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और जो फ्यूचर ग्रोथ को देख रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट की स्ट्रेटेजी से कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी शेयर का प्लस होगा माइनस होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो लॉन्ग टर्म देख रहा है और जिसको होल्ड करना है तो प्लीज़ वो ज़रूर अप्लाई करें। तो प्लीज़ मैंने अपनी सिचुएशन, अपने फंडामेंटल एनालाइज को देखते हुए कि भाई मैंने इस आईपीओ के बारे में अपने आपको किस तरह से प्रिपेयर किया, वो सब चीज़ें मैंने आपको सामने रख दी है। डिटेल्ड एनालिसिस आप और भी देख सकते हैं और भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक सिंपल एनालाइज था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। कंपनी के बारे में बता दिया है, कंपनी की डेट्स बता दी है, कब अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए। सारी चीज़ों को देख दाख करके या फिर सारी चीज़ों को एनालाइज करके, फंडामेंटल सारे देख करके और मार्केट की स्थितियों को देख करके, मार्केट का ट्रेंड क्या है उसको देख करके। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, डेट्स बताई दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको उपयोगी लगती है, सही लगती है और आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दो टूक बात मैंने आपसे करी है, मैंने किसी भी और चीज़ को घुमा फिरा करके नहीं बोला है। जैसे आईपीओ का साइज़ 3600 करोड़ है और आईपीओ का प्राइस रेंज क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई कितनी क्वांटिटी इसमें मिलेगी, क्या डेट्स है, वो सब हो गई है, सारी बात हो गई है अपनी। लेकिन फिर भी आपको जो मेन चीज़ जाननी थी कि भाई इसमें अप्लाई करें ना करें, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो रेगुलर करते रहते हैं वो अप्लाई करें, जो कम थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम मिले, यानी कि थोड़ा बहुत भी रिटर्न 20-25% तक अगर हमें मिलता है, 22% तक भी रिटर्न मिलता है या उससे कम भी मिले, हो सके 10% ही मिले, तो सेटिस्फाइड रहे तो वो भी अप्लाई करें। और जिनको मल्टीपल्स ही चाहिए तो प्लीज़ वो सोचे समझें अभी भी उनको क्या करना है, क्योंकि इतना रिटर्न ट्रिपल टाइम्स डबल टाइम्स इसमें मिलना मुश्किल है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ग्रे मार्केट प्रीमियम प्लस माइनस होता रहता है। और जो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक है और जिनको इन्वेस्टमेंट कंपनी के फंडामेंटल्स देख करके करने, तो प्लीज़ वो अप्लाई करें। तो आप अपने खुद ऑनर हैं, आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो अपने ऑन लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस दे करके इन्वेस्टमेंट करें। प्लीज़ इन्वेस्ट एट योर ऑन रिस्क आफ्टर कंसल्टिंग विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। I am just giving you the information for your proper knowledge, for your education purpose. If you like my video, please share it, subscribe it, and please, after detailed analysis, 27th of January to 30th January, then after you have to apply on 31st, because fundamentally I apply only at the last day of the डेट ऑफ आईपीओ, मैं आखिरी दिन ही लगाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।